अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही और जो रिमेनिंग दो सेशंस रह गए हैं इस वीक के, उसमें मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर। और अगर आपको याद हो तो कल हमने जब एनालिसिस किया था इन कैंडल्स के ऊपर, तो हमने दो बातें की थी कि एक तो बात ये की थी कि मार्केट ने अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है और हायर साइड पर मूव कर लिया है, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है, रीटेस्ट कर लिया है 46,050 को। और दूसरी बात हमने ये की थी कि आने वाले सेशन में, यानी कि आज एक अग्रेसिव सेशन हम देख पाएंगे। और तीसरी बात जो हमने की थी वो हमने की थी कि इस वीक में चूँकि रोल ओवर वीक है, तो मार्केट इंट्राडे लेवल पे ही, डेली बेसिस पे ही अपनी करेक्शन लेती हुई हायर साइड पर मूव करती जाएगी। और आज आप इन सारी कैंडल्स को, ये जो कैंडल्स आपके सामने आज की परफॉर्मेंस नजर आ रही है, ये देखकर इजीली ये तीनों बातें डिड्यूस कर सकते हैं कि एक अग्रेसिव सेशन हमें नजर आया, मार्केट ने काफ़ी मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव किया, अपना एक टॉप हिट किया 46,800 के ऊपर, और उसके बाद इंट्राडे लेवल के ऊपर ही हमें रिट्रेसमेंट भी नज़र आई और अगेन मार्केट ने हायर साइड पर मूव किया। तो ये सारी बातें हमें आज की परफॉर्मेंस में नज़र आई, जो कि हमने कल की एनालिसिस में बात की थी। और साथ ही हमने ये भी सजेस्ट किया था कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अपनी करेक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा ही नज़र आया आज स्क्रिप्ट्स में भी। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हमने देखा कि उन्होंने अपर कैप लगाए, अच्छा मूव किया हायर साइड पर। और बहुत सारे स्क्रिप्ट बावजूद इसके कि मार्केट इतना बुलिश थी, इतने 500 पॉइंट के प्लस के साथ खड़ी थी, लेकिन उनमें अपनी एक करेक्शन चल रही थी, रिट्रेसमेंट चल रही थी और कुछ कंसोलिडेशन फेज पे थे। तो ऐसा ही नज़र आया और ये जो रिमेनिंग 2 डेज़ हैं इनमें भी कुछ ऐसा ही नज़र आ सकता है। और भी कुछ बातें हैं जो कि हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जो रिमेनिंग 2 सेशंस हैं उनके बारे में, उनकी भी बात कर लेते हैं। और इन कैंडल्स को अगर एनालाइज करें तो मार्केट एक वाज़े बुलिश ट्रेंड में है और मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ मूव होती हुई नज़र आ रही है। इंट्राडे लेवल पे मार्केट ने आज करेक्शन ली और उसके बाद हायर साइड पर भी मूव किया। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि चूंकि ये एक रोल ओवर वीक का डेफिनेटली लास्ट 2 सेशन में स्पेसिफिकली जो थर्सडे और फ्राइडे के हैं, उनमें क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक नज़र आरएससी को देख लेते हैं कि 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर जो आरएससी की पोजीशन है वो क्या नज़र आ रही है। तो आरएससी देखें, आरएससी अगेन आज ओवरहीट कंडीशंस पे गया और वहां से आरएससी ने करेक्शन ली और करेक्शन लेकर लोअर साइड पर मूव किया और अगेन अप साइड पर मूव हुआ और साइडवेज होकर 73 के ऊपर ओवरबॉट एरिया में ये क्लोजिंग में नजर आई। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आरएससी ऑलरेडी इन सारे टाइम फ्रेम में एक ओवरबॉट कंडीशंस में ऑपरेट कर रहा है और बार बार ओवरबॉट कंडीशंस में आता है और वहां से फिर एक लोअर साइड पर करेक्शन आती है और दोबारा हायर साइड पर मूव बनती है। लेकिन अगर इसको हम रिलेट करेंगे 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर, तो हमें नजर आएगा कि ये जो एक्टिविटी है कि बार बार ओवरबॉट एरिया में आना, करेक्ट होना, फिर ऊपर आना, ये 1-2 सेशन मजीद जारी रह सकता है। और कहाँ तक जारी रह सकता है उसकी भी बात हम करेंगे डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर। तो 1 आवर कैंडल चार्ट के हिसाब से मार्केट अच्छी नज़र आ रही है, कंड्यूसिव है और अपना एक जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है उसको मेंटेन रखे हुए है, बल्कि ट्रेंड जो मजीद स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें चूंकि डे लेवल पे जब करेक्शन आ जाती है तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है, मार्केट मजबूत होती है, मजीद कंसोलिडेट होती है। अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन नजर आ रही है। 1 डे कैंडल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो आज की कैंडल अगेन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, मोरोबोजो कैंडल है और इसकी कंप्लीट बॉडी ग्रीन है। कहीं पे टॉप से या बॉटम से प्राइस रिजेक्शन नहीं है, हल्की सी टॉप से प्राइस रिजेक्शन जरूर है लेकिन ना होने के बराबर है। तो ये एक अच्छी कैंडल है। उससे पहले जब कल के एनालिसिस में हमने बात की थी कि आज एक अच्छा अग्रेसिव सेशन नजर आ रहा है, उसकी वजह ये थी कि ये 3 कैंडल्स हमें एक पैटर्न है जो कि 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न है वो फॉर्मुलेट होता हुआ नजर आ रहा था। और इसके अलावा जो बाकी बातें थी, जो इंडिकेटर्स अपने एक काफ़ी कूल डाउन हो चुके थे डे लेवल के ऊपर, उनको देखकर ये हमने डिड्यूस किया था कि आज एक अग्रेसिव सेशन हमें देखने को मिल सकता है। अलबत्ता आज की कैंडल को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है कि आज की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है। ये एक तो बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर है और दूसरा जो मार्केट का जो दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, एक 46,250 का
जो कि मार्केट ने लास्ट डे हिट किया था और उसको सस्टेन किया था, आज भी मार्केट ने उसी लेवल को रीटेस्ट किया है और दोबारा उसके ऊपर मार्केट ने मूव किया। तो ये एक अच्छा साइन था। उसके बाद मार्केट ने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल था जो कि 46,650 का था प्रिसाइजली, इस लेवल को भी ब्रेक किया आज मार्केट ने और इसके ऊपर सस्टेन किया। अब लास्ट हर्डल रह गई है मार्केट के पास अपना नया टॉप बनाने के लिए, और वो लास्ट हर्डल क्या है? लास्ट हर्डल है 47,300 का लेवल। अब ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है बिकॉज यहाँ पे आप देखें 2 दफा मार्केट ने हिट किया था, अपना डबल टॉप बनाया था और उसके बाद मार्केट ने बहुत ज्यादा करेक्शन ली। बहुत ज्यादा करेक्शन जब ली है तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर मार्केट जब भी पहुंचेगी तो मार्केट मूव डाउन करेगी, मूव को मार्केट में प्रेशर आएगा, मार्केट नेगेटिविटी में जाएगी। तो अब कल के या परसों के सेशन में मार्केट यकीनन इस लेवल को टेस्ट कर सकती है और इस लेवल को अगर मार्केट टेस्ट करती है और यहीं से प्राइस रिजेक्शन आती है तो फिर एक खदशा हो सकता है कि मार्केट करेक्शन में जा सकती है, अगेन रिट्रेसमेंट में जा सकती है। लेकिन इस चीज़ को हमें एनालाइज करना होगा इंडिकेटर्स को साथ रखकर, इंडिकेटर्स को साथ रखकर और सेंटिमेंट को साथ रखकर जब हम एनालाइज करेंगे तो एक अच्छा कंक्लूड कर सकेंगे। अगर सेंटीमेंट की बात करें तो जो इस वक्त सेंटीमेंट था मार्केट का जब ये डबल टॉप हिट किया तो मार्केट एक बहुत लंबा बुल रन लेकर आई थी, एक लंबा बुल रन लेकर आई थी और मार्केट यहाँ पहुँचते पहुँचते एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उससे पहले आपको याद होगा यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही ग्रेजुअली मूव किया अप साइड पर, और उससे पहले भी मार्केट ने काफ़ी लंबा रन लिया था। और इसको अगर हम स्क्वीज करके देखें तो ये देखें 39,000 से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया था और 47,000 ऑलमोस्ट 8,000 प्लस पॉइंट के साथ मार्केट इस लेवल के ऊपर पहुंची थी। और जब मार्केट ने यहाँ से प्रेशर लिया इस लेवल से मार्केट लोअर साइड पर मूव की। जबकि अभी की अगर बात करें तो अभी ये वाली सिचुएशन नहीं है, अभी जस्ट मार्केट 43,900 से 47,000 तक पहुंचेगी जो कि ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट्स बनते हैं। तो 4,000 वर्सेस वो इतनी बड़ी फिगर, तो यकीनन अब उस लिहाज से मार्केट अभी एग्जॉस्ट नहीं है, बुल्स अभी उतने एग्जॉस्टेड नहीं है, अभी सिचुएशन उतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। बाकी अगर सेंटिमेंट की बात करें तो सेंटिमेंट का भी याद होगा आपको कि जब मार्केट यहाँ पर पहुँची थी तो बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ आ रही थी, बहुत सारी सिचुएशंस के हवाले से, सेनेट के इलेक्शन आए, उससे पहले कोविड की सिचुएशन ख़राब हुई और बहुत सारी चीज़ें बीच में हुई। तो उन सारी चीज़ों ने बार बार मार्केट को यहाँ से अंडर प्रेशर रखा। तो वो सारी सिचुएशन, वो सारा सेंटिमेंट इस वक्त नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, अब और भी कुछ चीज़ें हैं वो हम आगे इंडिकेटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कंक्लूड करेंगे कि मार्केट क्या इस लेवल से रिजेक्ट होगी या मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी। तो पहले देखते हैं वॉल्यूम्स को। अब वॉल्यूम्स को अगर देखें तो वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली यहाँ से बढ़ रहे हैं। कल के सेशन में, परसों के सेशन में भी हमने बात की थी कि वॉल्यूम अच्छे हैं, अपनी जो 20 डे एवरेज है उससे बढ़ रहे हैं और ये मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो आज देखें वॉल्यूम 300 प्लस मिलियंस के वॉल्यूम्स लगे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं और ये मज़ीद बढ़ सकते हैं कल के और परसों के सेशन में। तो वॉल्यूम काफ़ी सपोर्टिव है कि मार्केट हायर साइड पर मूव करेगी। अब अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई जब लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे टॉप अपना हिट किया था तो मार्केट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थी, बहुत ज़्यादा ओवर हीट थी डे लेवल के ऊपर, और आरएसआई 79 के ऊपर पहुंचा हुआ था, आरएसआई 79 के ऊपर पहुंचा हुआ था। तो अभी जब बात कर रहे हैं हम तो आरएसआई 65 के ऊपर है, और अगर मार्केट अपना 47,000 का लेवल हिट करती है तो बहुत ज़्यादा हुआ तो आरएसआई 70 के आसपास होगा। तो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टेड सिचुएशन नहीं है, इतनी ज़्यादा ओवर हीटेड सिचुएशन नहीं है, तो ये सपोर्ट करता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है। इसी तरह अगर मैगडी को देखें तो मैगडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है और जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें साइडवेज एक्टिविटी भी नज़र आई ये मोमेंटम गेन करने से पहले, और मार्केट नेगेटिविटी में एंटर नहीं हुई। जबकि प्रीवियसली जब मार्केट 47,000 पर पहुंची थी तो देखें ऑलरेडी एक नेगेटिविटी आ चुकी थी मार्केट में, और ये देखें मैगडी हिस्टोग्राम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे जितने अभी स्ट्रांग है। तो ये बात भी, ये चीज़ भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि जो इन्वायरमेंट है अभी की और जब प्रीवियसली मार्केट ने इस लेवल को हिट किया था क्वाइट डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट है। तो अब नए तरीके से मार्केट इस लेवल के ऊपर रिएक्ट करेगी।
अब वो रिएक्ट कैसे करती है ये देखना भी ज़रूरी है। तो हमें ये लगता है कि अभी मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट इस लेवल को न सिर्फ ब्रेक करेगी बल्कि इसके ऊपर अपना एक नया हाई बनाएगी और फिर वहां से एक हमें करेक्टिव मूव या एक रिट्रेसमेंट नजर आएगी। राइट नाउ मार्केट में अभी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है और मार्केट में हायर साइड पर मूव करने का काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, मार्केट एग्जॉस्टेड नहीं है और सिचुएशन कंड्यूसिव है और बुल्स को फेवर करती हुई नज़र आ रही है। अगर बुल्स की फेवर में सिचुएशन है तो यकीनन वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मार्केट को इस दफ़ा 47,300 का लेवल ना सिर्फ ब्रेक करना चाहिए बल्कि इसके ऊपर एक नया हाई अच्छे लेवल पे बनाना चाहिए। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट कर सकता है। स्टिल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है और उस प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर से मार्केट, वी आर वेरी होपफुल कि मार्केट इंट्राडे लेवल पे ही उस प्रेशर से मार्केट निकलेगी और हायर साइड पर अपना एक नया टॉप बनाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।